स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग खालसा भूमि के बारे में जानेंगे। यहाँ स्पष्ट कर लें कि एक तो खालसा पंथ होता है और यहाँ जो बात हो रही है वो खालसा भूमि की हो रही है। मुगल काल में खालसा भूमि वो भूमि होती थी जिससे होने वाली समस्त जो आय होती थी वो सीधे राजा यानी सम्राट या बादशाह को सीधे प्राप्त होती थी। इस आय पर और किसी का अधिकार नहीं होता था। शाही खर्च चलाने के लिए ये पूरी तरह से राजा को ये आय प्राप्त होती थी। आप अगर देखें मुगल काल, जो मुगल पीरियड है वो हम 1526 से, बाबर ने जब मुगल सत्ता की स्थापना की थी तब से औरंगजेब की मृत्यु 1707 वहां तक का विशेष रहा। इसके बाद भी यद्यपि मुगल काल रहा, किंतु इस टाइम को अगर देखें तो भूमि उस समय जो थी वो तीन प्रकार से, क्योंकि जो भूमि है वो तो टोटल राज्य की है, लेकिन आय कैसे होगी, उस पर राजस्व कैसे लगेगा, उसके आधार पर भूमि को तीन भागों में बांटा गया था। एक जागीर भूमि होती थी, जागीरदारों को दी जाती थी और वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे, तो ये तो जागीर भूमि होती थी। दूसरी प्रकार की भूमि होती थी भूमि सराई गुल, इसे मदद माश भी बोलते थे। ये भूमि कैसी होती थी, इसको धार्मिक प्रवृत्ति का, धार्मिक कार्य करने वाले लोगों को दे दिया जाता था और इससे जो आय होती थी उससे उनका खर्च चलता था। तीसरे प्रकार की जो भूमि होती थी, तो जो खालसा भूमि होती थी, खालसा भूमि वो क्षेत्र होता था जहां जिससे जो आय होती थी, यानी उस पर कोई भी उपज जो होती थी उससे जितनी भी आय होती थी वो सीधा की सीधी राजा को प्राप्त होती थी। और राजा क्यों चाहता था इस तरह की आय? क्योंकि राजा की कोई वेतन तो था नहीं, तो उसके भी तो शाही खर्च थे। राजा का स्वयं का खर्च, उसके परिवार का खर्च, उसके अंगरक्षकों का खर्च, शाही जो खाना था वहाँ के लिए, इसके अलावा जो विवाह वगैरह होते थे, उत्सव होते थे, उन सब पर भी व्यय होता था। तो ऐसी स्थिति में राजा के स्वयं के व्यय की पूर्ति के लिए जो जमीन होती थी उसका लगभग 20% भाग इस तरह का खालसा भूमि के रूप में रखा जाता था और इस खालसा भूमि से जितना भी उत्पादन होता था वो सीधा राजा को प्राप्त होता था। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि ये जो खालसा भूमि होती थी, ये टोटल जो भूमि होती थी उसका सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता था। यानी ये ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ, ताकि इससे ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा आय प्राप्त हो, ताकि शाही खर्चों के लिए अधिक पैसा मिल सके। सम्राट अकबर ने उन शाही खर्चों में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र को बढ़ा दिया था, यानी 20% जो भाग है इसको और बढ़ा दिया था। जहांगीर ने इसको कम कर दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के समय में शाही खर्च बहुत ज्यादा थे, इस कारण से उसने इसको बढ़ा दिया था। बाद में औरंगजेब के जमाने में जागीर भूमि को बढ़ा दिया गया और ये जो खालसा भूमि थी ये क्षेत्र कम हो गया। तो इस तरह से अलग अलग शासन काल में रहा, इसका अलग अलग टाइम, और औरंगजेब के समय में खालसा भूमि बहुत कम हो गई थी। तो निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो खालसा भूमि मुगल कालीन भूमि का एक प्रकार था और इस खालसा भूमि को राजा के लिए सुरक्षित छोड़ा जाता था और यहाँ से जो भी आय होती थी वो सीधी की सीधी शाही खर्चों के लिए राजा को दे दी जाती थी। इस तरह से ये खालसा भूमि होती थी। आशा है इस वीडियो से आपको आज खालसा भूमि के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।